कहते हैं। तो देखिए क्रिया का मतलब होता है, सपोर्ट आए, एक सेकंड हाला ना करो। देखो क्रिया का आज बढ़िया से इसको हम लोग को ऑपरेशन करना है और इसको बढ़िया से समझो क्रिया क्या है। तो देखिए जिस शब्द से काम करने का बोध हो उसी क्रिया कहते हैं। जैसे देखो ध्यान से समझो, मान लीजिए कि हम कहें खेलना, खेलना, तो खेलना एक शब्द है, लेकिन खेलना जो है यह कार्य है, मतलब एक काम है। खेलना कौन सी है? काम है। किताब काम है ना? किताब काम नहीं है। किताब जो है वस्तु है। जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, कूदना, खाना, सोना, जगना, ये सब जो है काम है। तो क्रिया का अर्थ ही होता है काम, यानी जिस शब्द से काम करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में ध्यान से समझिएगा कि क्रिया को पहचानने के लिए सबसे पहला चीज है उसमें अंतिम में ना लगा होगा। धातु प्लस से ना, यानी धातु ना। कहने का अर्थ है धातु मतलब क्रिया होता है, धातु ना, यानी इसके अंत में लगभग हमेशा आपको नाम मिलेगा ही। जैसे देखिए खेलना अंतिम में ना आ गया, हंसना ना आ गया, रोना, पढ़ना, सोना, खाना, पीना, दौड़ना, कुछ भी कहिए आप, क्रिया के अंत में इसके पहचान के लिए हमेशा याद रखिएगा अंत में कौन सी आता है? ना आता है, ना आता है। और ना यदि आ जाए तो वह कौन सी है? क्रिया है। लेकिन एक बात बताओ तुम, यहाँ पे ना, ना, अब बोलो ना आ गया है, क्रिया हो गया। हाँ, तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि हाँ यह बात सही है कि खेलना जो है क्रिया है, अंत में ना है क्रिया है, परंतु इसमें एक चीज गौर करने वाला बात है कि इसके अलावा यह तो नाम ना है, यह नाना, यह एक प्रकार का नाम है ना, संबंध को दर्शाता है। चलिए अब ध्यान से समझिए, क्रिया को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो है कर्ता और कर्म की पहचान जो है करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले देखिए कर्ता किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं। देखिए कर्ता उसे कहते हैं कि जो काम को करता है, जो कार्य करने वाला हो उसे कर्ता कहते हैं। अरे ना समझे, कर्ता का मतलब हुआ कि जो काम करने वाला हो वह कर्ता कहलाता है। जैसे देखिए मोहन आम खाता है, तो मोहन आम खाता है यानी आम कौन खा रहा है? मोहन, तो ये मोहन है कर्ता। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है हम, तो ये कौन सी है? कर्ता है। ये ना समझ आया? जैसे राम दौड़ रहा है, तो राम दौड़ रहा है यानी दौड़ने का काम कौन कर रहा है? राम, तो राम यहाँ पे कौन सी है? कर्ता है। यानी ध्यान से समझिए कि काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे राम दौड़ता है, दौड़ता है, तो जब राम दौड़ता है तो राम जो यह हो गया दौड़ने का कार्य, दौड़ना तो कार्य हो गया, दौड़ना कार्य हो गया, दौड़ता है। अब यहाँ पे जो है इसको कौन कर रहा है? राम, तो यह राम जो है यही जो है कर्ता हो गया। और कर्ता के पहचान के जो है एक दो ट्रिक है इसमें। देखिए कर्ता सेंटेंस में जो है या काम में जो है, इसमें आप क्या कीजिएगा, इसका सवाल कीजिएगा। कौन सी करके? तो कौन, कौन, किसने, किसने और ने, ये जो है इतना लगा के सवाल कीजिए। यदि बैठ जा रहा है अच्छा से, इसका उत्तर मिल जाएगा सही से, तो समझिएगा ये करता है। जैसे ध्यान से समझिए, कोई भी संड, जैसे राम दौड़ता है, तो दौड़ने का काम मतलब क्रिया में आपको सवाल करना है, दौड़ता कौन, 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 तो यानी राम। देखिए अब देखिए राम दौड़ता है, किसने, किसने, किसने दौड़ा? तो राम, राम ने दौड़ा, यह भी लिख सकते हैं। तो ने के पहले वाला जो होता है वह कर्ता होता है। इन तीनों में किसी का आप इस्तेमाल करके जो है कर्ता की पहचान कर सकते हैं सेंटेंस में। यह कर्ता समझ आया कि नहीं आया? जैसे हम कहें कि मान लो कि सीता घास गर रही है, सीता घास गर रही है, बोलो सीता यहाँ पे कौन सी हुआ? कर्ता हुआ। कौन, कौन गर रहा है? तो सीता, करने मन करने वाला कौन है? तो ई हो जाएगा। चाहे किसने गढ़ा, किसने, तो ने भी लग जाएगा, सीता ने घास गढ़ा, बात बरोबर बैठ रहा है। अब यहाँ पे कर्म है, तो कर्म का पहचान होता है कि क्रिया का जो है जिस पर फल पड़े। हालांकि ध्यान से समझिए, कर्म की पहचान करने के लिए आपको सेंटेंस में जो है मुख्य रूप से जो है किसका किसका उपयोग करना होगा? क्या, बोलो,
किसको, हाँ ये ठीक है, किसको और को, ये जो है ये तीन गो इसमें भी जो है ट्रिक है। अब इसको देखिए कैसे करना है तो ध्यान समझो। एक थी बोलते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, तो देखिए राम ने रावण को मारा, तो अब हमें आप बताइए कि यह तो मारना जो है, मारा है लिख दीजिए, मारना कौन सी हुआ, यह तो क्रिया हुआ, यानी मारने का काम ना हो रहा है। देखिए यहां पर भी ना नहीं आया है, यहां पे ना नहीं है, फिर भी यह क्रिया है, तो मारने का काम कौन कर रहा है, मतलब किसने मारा, किसने मारा, तो राम ने, चाहे कौन मारा, राम ने, किसने, ने के पहले वाला तो ये तो डायरेक्टिव वाला बुद्धि है, आई वाला जो है 3 नंबर गियर है, हनुमान गियर, इसको बैठा लीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका कर्ता। अब ध्यान तो समझिए कर्म किसे कहते हैं। कर्म के कहने का अर्थ है कि जो है इसमें देखिए क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जैसे ध्यान तो समझिएगा, जैसे राम ने रावण को मारा, क्या मारा, क्या से सवाल कीजिए, क्रिया में क्या से सवाल करिए, किसको से सवाल करिए, को लगा कर देखिए, यह तीनों में किसी का उपयोग कीजिए। इसमें भी इसी तरह कर रहा है, क्रिया में कौन, किसने और ने को लगा के देख लीजिए सवाल करके, दो सवाल करने वाला इन्हें लगा के सेटिंग करके देख लीजिए, यदि बैठ रहा है तो कर्ता और कर्म की पहचान सही है। अब देखिए राम ने रावण को मारा, तो ये तो क्रिया ठीक है, कर्ता ठीक है, और कर्म किसे कहेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि मारा, तो मारा, क्या मारा, रावण को, तो रावण जो इसी पर ना प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव इसी पर पड़ रहा है, इसीलिए रावण कौन सी हो गया, यह कर्म हो गया, कौन सी हो गया, कर्म हो गया। यह समझ आया कि नहीं आया। जैसे राम आम खाता है, तो आम क्या खाता है, आम, तो आम कौन सी हुआ, कर्म हुआ, क्रिया में क्या से, देखिए कौन खाया, तो राम खाया, तो राम कौन सी हुआ, करता। देखिए एक ही सेंटेंस में जो है, जैसे हम लिख रहे हैं कि राम आम खाता है, अब देखिए राम आम खाता है, तो देखिए हम इसमें कहेंगे खाना कौन खा रहा है, तो राम, तो ये कर्ता हो गया, चाहे किसने खाया तो कर्ता राम ने आम खाता है, चाहे राम ने आम खाया, तो ये भी बैठ रहा है, तो इसलिए यह कौन सी हो गया, कर्ता हो गया। लेकिन देखिए अब क्या मतलब क्या खाता है, तो आम खाता है, राम आम खाता है, तो क्या खाता है, क्या से सवाल कीजिएगा लगा के, क्या से, तो क्या खाता है, तो आम ना खाता है, इसका उत्तर मिल रहा है, तो ये जो आम है यही जो है आपका कर्म है। यहां तक सभी किसी को ठीक है, कौन सी, हाँ ये तो क्रिया हिले है, ये तो क्रिया हिले, ये समझ आ गया। अब ध्यान से समझना है हमको, अब क्वेश्चन जो है क्रिया का हम लोग को देखना है। अब यहां से समझो क्रिया क्या है, तो क्रिया के देखिए क्रिया के 2 प्रकार है, देखो तो इसमें आ रहा है पूरा, चलो यहां तक वहीं तक ठीक है, तो हम इसको इधर उधर कर देंगे। देखिए क्रिया के 2 भेद है, एक जो होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक के क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया का मतलब होता है, सकर्मक क्रिया का मतलब कथी होता है, हाँ कौन सी के, कर्म के साथ हो, मतलब वैसी क्रिया जो कर्म के साथ हो, कर्म के साथ हो। और अकर्मक का मतलब कर्म के साथे नहीं हो, यानी जो कर्म के साथ नहीं हो उसे कौन सी कहते हैं, अकर्मक क्रिया, और जो कर्म के साथ हो सकर्मक क्रिया। जैसे ध्यान से समझो, अब इसमें जो है 2 प्रकार से आपको प्रश्न होता है, एक तो सीधा जो है एक सीधा शब्द को देकर प्रश्न पूछ लेगा पहला टाइप में, और दूसरा टाइप में क्या करता है, सेंटेंस में पूछेगा। सकर्मक और अकर्मक का मतलब है, सकर्मक कहने का अर्थ है कि सकर्मक उसको कहिएगा जिसमें क्या का उत्तर जैसे खोज के कहिएगा। जैसे हम 1-2 बता रहे हैं इसमें, जैसे यहीं पे देखो, जैसे राम ने रावण को मारा, तो देखो इसमें जो है किसको मार रहा है, उसका उत्तर है कि नहीं, रावण को, तो ये कौन क्रिया हो गया, सकर्मक। इसमें इस सेंटेंस में कर्म था कि नहीं था, तो जब कर्म मिल गया तो इसको सकर्मक मारेगा, यह जो क्रिया है अब इसको कहिएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक के क्रिया। अब समझ आया ना, आपको बस यही देखना है कि सेंटेंस में जो है आपका जो है कर्म है कि नहीं है,
यदि कर्म मिल जा रहा है तो क्रिया, यही क्रिया को आपको सकर्मक क्रिया लिख देना है। यदि सेंटेंस में कर्म नहीं मिला तो हम इसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे ध्यान दो, इसी को कहते राम ने मारा, राम ने मारा, राम ने मारा है। अब बोलिए राम ने मारा है, तो यहां देखिए मारा है, कौन मारा? तो राम ने। ये ठीक है, राम ने मारा, ने से पहले वाला किसको मारा? देखिए राम ने मारा, किसने मारा? राम ने। लेकिन हम कहें किसको मारा, चाहे क्या मारा, इसका उत्तर खोजिए। इसमें कर्म है नहीं है? कर्म को खोजने के लिए क्या से सवाल कीजिए, बोलिए मारा, क्या मारा, इसका उत्तर है क्या लगा के आपको सवाल करना है। यदि क्या का आंसर इसमें मिल जाए तो हम कहेंगे कौन सी है यह? सकर्मक क्रिया। नहीं मिला तो अकर्मक। तो बोलिए इसमें मारा, लेकिन क्या मारा यह नहीं है, यानी कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो इसका नाम कौन क्रिया देंगे, सकर्मक या कर्मक? हाँ, तो यह जो है अकर्मक क्रिया हुआ। यानी समझ आया कि नहीं आया? यह सभी को समझ आया। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा। अरे यहाँ पे मिटाने वाला कौन सी कहाँ रख दिया? जो है ध्यान से समझो। अब इसमें जो है फंसाने, सब समझिए गया होगा। चलो इसको यहीं पे हम मिटाते हैं और इसको देखिए। अरे हाला ना करो, एक सेकंड, इसको रहने देते हैं, ठीक है? इसको मिटा देते हैं। अब जैसे ध्यान से समझो कि अब देखो, जैसे आपको देगा, जैसे दो सेंटेंसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्षी आकाश में उड़ता है और एक जो है पेड़ से पत्ते 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 पेड़ से पत्ता गिरता है। ध्यान से समझो। अब बोलो इसमें कौन क्रिया है? कर्ता, कर्म और क्रिया बताओ कौन कौन सी है? हाँ, तो गिरना जो है यह तक क्रिया है, ठीक है, लेकिन कर्म कौन सी है? बोलो। कर्म है इसमें? कर्म इसमें नहीं है, कल बताए हैं इसलिए ना। अब देखो, देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, तक इसमें जो है हम बोले हैं कि कर्ता खोजना हो तो क्या कीजिएगा? किसने, ने से देखिएगा, ने से या किसने या कौन या किसने, ये तो ट्रिक है। चलिए, और एगो जो है कर्म, तो कर्म में बोले थे, बोलो क्या, किसको, हाँ किसको, और एगो है को। अब देखिए तीनों का प्रयोग करके देखो। अब बोलो पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या गिरता है? क्या का उत्तर खोजो इसमें। क्या गिरता है? तब पत्ता गिरता है। क्या गिरता है? तब पत्ता गिरता है। तो इसका उत्तर कौन सी होगा? पत्ता। पत्ता आपका कर्म हो गया ना, फंस रहा है। अरे इसमें तुम लोग, हमको लगता है गलती लिखा है। हाँ ये ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझो कि हम कह रहे हैं कर्ता पहले इसमें खोजो, कर्ता कौन है? देखिए, अरे इसको पहले देख लो, इस कौन सी लिखा थे इसमें? किसने क्या खाया, क्या मारा। हाँ, तो ध्यान से समझिए, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता ना। देखिए गिरने का काम कौन कर रहा है? देखिए पत्ता गिरता है, राम मरता है, राम खाता है, आम मतलब ये जो है, तो ये जो है पत्ता कौन सी हो गया यहाँ पे? कर्ता। लेकिन क्या का उत्तर कीजिएगा तो ध्यान, जैसे इसमें किसको गिरता है, इसका उत्तर खोजो, नहीं ना है, को बैठा के जोड़ दो इसमें, को बैठा के, पत्ता को गिरता है, ये बैठ रहा है। पेड़ से पत्ता को गिरता है, नहीं ना बैठ रहा है। तो देखिए इसमें जब बताए हैं कि दोनों में टक्कर हो तो ई वाला मेन चीज होता है, ने और को, ये वाला बताए थे को। तो इसमें देखिए को नहीं ना बैठ रहा है, इसीलिए यह कौन सी है? कर्ता है। कौन सी है? कर्ता है। इसमें कर्म है ही नहीं है। ये पेड़ से जुदाई हो रहा है तो यह अपादान कारक है, समझे ना? इसको कल भी बताए थे बहुत अच्छा से। 2 नंबर में देखिए कौन गिरता है? तो पत्ता गिरता है। किसने गिरा? तो पत्ता गिरा। पत्ता ने गिरा, यानी पत्ता ने, ये तीनों का तीनों सेट हो रहा है इसमें। तो ये जो है ये करता है।
लेकिन देखिए क्या गिरा तब पाता, किसको गिरा इस सेटिंग में हो रहा है, पाता को गिरा ये भी सेटिंग नहीं हो रहा है। क्या के कुछ देर के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन किसको, तो अधिकांश बहुमत इसमें ना हो रहा है, इसको वाला बनना है। अब ध्यान दो, पक्षी पक्षी आकाश में उड़ता है, उड़ता है। अब बोलो, अब इसमें फिर सेटिंग करो, तो बोलो पक्षी, पक्षी मतलब जो है उड़ना, उड़ना तक क्रिया हुआ, क्रिया, एक सेकेंड, हाई कौन क्रिया है यहाँ पे, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता नहीं ना है, ये अकर्मक क्रिया है। हाँ, जहां कर्म नहीं है तो यह कर्मक क्रिया है। लेकिन देखिए उड़ना, ये कौन उड़ रहा है, कौन, कौन, तो कौन, पक्षी, किसने उड़ा, तो पक्षी, किसने, पक्षी ने आकाश में उड़ता है, चाहे पक्षी ने आकाश में उड़ा, तो इन्हें इसमें सेटिंग खा रहा है, मतलब इसमें चेंज चेंज करके कर सकते हैं, उड़ता है चाहे उड़ता है, ये सब कर सकते हैं आप, तो हाँ हो रहा है। तो इसमें जो है यह जो है कौन सी है, तीनों का तीनों फॉर्मेट बैठ रहा है, तो ये करता हुआ, लेकिन कर्म खोजो, कर्म खोजो। तो देखो क्या उड़ता है, तो क्या उड़ता है कि मतलब कौन सी हुआ, पक्षी उड़ता है, किसको उड़ता है, तो पक्षी को उड़ता है, आकाश को उड़ता है, को, तो आकाश को उड़ता है ना, ये नहीं बैठ रहा है, इसलिए नहीं। ये क्या वाला जो सिस्टम है ना, ध्यान से समझो, ये एक एक वाला में बहुत अच्छा से बैठता है, शब्द को पहचानने में बहुत बढ़िया से बैठता है, वाक में ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, वाक में डिस्टर्ब कर रहा है, इसको लिख लीजिएगा, ये केवल शब्द में दिया रहा है, केवल शब्द में, शब्द पहचानने में प्रयोग होगा, पहचानने में प्रयोग होगा, यह केवल शब्द पहचानने में, नहीं तो ये फंस जा रहा है, ना फंस जा रहा है। तो अब इसमें बोलो, इसमें कर्म मिला, तो कर्म नहीं मिला तो ये कौन क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक के क्रिया इसको कहिएगा। अब समझ आ गया सभी किसी को, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान से ध्यान दो, अब कभी कभी जो है ये केवल शब्द में पूछ देगा, जैसे कह देगा अकर्मक का पहचान करो, अकर्मक के क्रिया कौन है पहचानना है। अब जैसे दे देगा एक में हंसना, खेलना, पढ़ना, कूदना, देखिए वो तो अकर्मक हो जाएगा। अब जैसे रोना भी अकर्मक हो जाएगा, अरे वो सब अकर्मक के बोल रहा है, और दौड़ना भी अकर्मक होगा। हाँ, खाना ठीक है, खाना, ध्यान से समझिए। अब हमको इसमें पहचान करना, देखिए एक सेंटेंस में देगा तो जैसे बोले वैसे पहचान करना है, सेंटेंस में जैसे दिया वैसे करना है, लेकिन सेंटेंस में नहीं दे और डायरेक्ट शब्द में दे तो क्या से उत्तर कीजिएगा, क्या से प्रश्न पूछिएगा, क्या, यदि उसका उत्तर मिल रहा है क्रिया में लगाकर तो समझना यह सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। जैसे देखिए अकर्मक क्रिया को पहचाने, तो हंसना, क्या हंसना इसका उत्तर है, अब कहेगा आदमी हंसना, भैंसी हंसना, तो यह इतना नाम ना हो गया, क्या हंसना इसका उत्तर नहीं है। लेकिन देखिए क्या खेलना, फुटबॉल खेलना, मैच खेलना, बहुत सारा चीज है जो खेलना, पढ़ना, क्या पढ़ना, पेपर पढ़ना, किताब पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, न्यूज पढ़ना, इसका उत्तर है खाना, क्या खाना, दाल सब्जी चावल जो भी खाइए, न समझे। लेकिन इस क्या का उत्तर है हंसने वाला, तो ये जो है कौन क्रिया है, अकर्मक क्रिया, ये समझ गए ना। तो क्या लगा के आपको प्रश्न करना है, यदि सीधे शब्द दिया रहे तब, और शब्द नहीं दिया रहे, वाक दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस तीनों से जो है प्रयोग करेंगे। सबसे बेहतर ने और को ऐसे माना जाता है कि जिसमें ने सेटिंग हो जाए उसको कर्ता कहिएगा, जिसमें को सेटिंग हो जाए उसको कौन से कर्म कहिएगा, और जिस वाक्य में जो है कर्म नहीं हो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होता है। ना समझे, दो चार गो प्रश्न लिखो, सब थोड़ा लिखो, कल नहीं बनाया था सब, तुम सब लिखो सबको। श्याम गाना गाता है, श्याम गाना गाता है, गाना कौन सी क्रिया है, खाली गाना दे दिए, गाना, हाँ क्या गाना,
गजल गाना, शायरी, भक्ति गाना, तो कौन सी है? सकर्मक क्रिया हो गया। चलो लिखो। लेकिन यही सेंटेंस में दे दे राम गाना गाता है, क्या गाता है? इसका उत्तर अब तुम बनाना, हम देखेंगे। राम गाना गाता है हो गया। चलिए, हाँ श्याम वही बात हुआ। चलिए, सुंदरी बाजार जा रही है, लिखो। सुंदरी बाजार जा रही है, सुंदरी बाजार जा रही है। मोहन, मोहन कुत्ता मारा है, मोहन कुत्ता मारा है। हो गया, कै गो हो गया? 3 गो। अब लिखो, श्याम कलम से लिखता है, श्याम कलम से लिखता है। हाँ, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। हाँ लिखो। बनाओ बनाओ इसको जल्दी। चलो बोलो बोलो, प्रश्न बोलो। धाय धाय। हाँ, श्याम गाना गाता है, श्याम गाना गाता है। चलो दूसरा प्रश्न बोलो। सुंदरी बाजार जा रही है, छुछुंदरी नहीं ना है, सुंदरी बाजार जा रही है। चलो और बोलो। मोहन कुत्ता को मारा। चल और बोलो। श्याम कलम से लिखता है, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। बस हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिए इसको। देखिए, श्याम गाना गाता है, तो गाना कौन सी हो गया? श्याम जो है गाना गाता है, तो सकर्मक या कर्मक? तो ई जो है गाना गाना गाता, ई कर्म क्रिया हुआ, क्रिया हुआ। गाना 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 क्रिया थोड़े है, गाता क्रिया है। तो यह सकर्मक क्रिया हुआ। कौन सी क्रिया हुआ? सकर्मक क्रिया हुआ, सकर्मक के क्रिया हुआ। देखिए अब इसमें कहिएगा कर्ता, कर्ता तो ये वाला हो गया, श्याम कर रहा है। लेकिन कर्म बोलिए तो कर्म जो है गाना है। कौन सी कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या से ना उत्तर खोजना है, क्या कर रहा है? तो गाना गा रहा है, यानी कौन सी हो गया? कर्म। यही ना होगा। चलो, सुंदरी बाजार जा रही है, इसमें कहा कोई, इसमें कर्ता तो है लेकिन कर्म और में क्रिया उरिया ही लेना है ना। जाना, जाना क्रिया है, क्रिया है। तो ये क्रिया है, लेकिन ये कौन क्रिया है बोलो? अकर्मक क्रिया है। क्या जा रही है? बाजार जा रही है। तो बाजार, बाजार ना, बाजार किसको जा रही है? बाजार को जा रही है। अरे सेटिंग हो रहा है। बाजार को जा रही है, बाजार को जा रही है। सकर्मक मारो इसको, बाजार को जा रही है। कौन सी हो गया? सकर्मक हो गया। चलो हो गया ना। चलो, मोहन कुत्ता को मारा, तो मारना क्रिया है और करता है कर्म यहाँ पे है, तो ये कौन सी होगा? सकर्मक होगा। ये समझ आया ना? सेटिंग हो जा रहा है। चलो चलो, श्याम कलम से लिखता है, तो लिखने का कार्य जो है लिखना, यह क्रिया है। लेकिन ये कौन क्रिया है? ये तो करता है, करता है। क्या लिखता है? तो कलम से लिखता है ना, ये ना है, ये अपादान वाला, से वाला अपादान होता है। चलिए, वह बाजार जा रहा है, ये दोनों बातों बरोबर हो गया जी। वह बाजार, तो ये जाना फिर बाजार को जा रहा है, वह, तो ये कौन सी है?
सकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया। आई बाजार जो है ये कौन सी हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और ये कौन सी हो जाएगा आपका कर्ता, कर्ता के जगह पर ये है वह कर रहा है, कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो हम रहने देते हैं, विशेष इसमें देखिएगा तो एक दो जिसमें जो गड़बड़ होगा वो आप कर लीजिएगा, ना समझे। चलिए तो रहने दिया जाए, चलो तो स्टॉप करो।